आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि ना। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग का मेल किससे होगा? अश्विनी कहां थे तुम इतने दिनों से? या तो स्वर से होगा या फिर विसर्ग का मेल किससे होगा? इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगी क्या? अब ये तुम लोग तो मतलब पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे लोग मतलब पहले पढ़ चुके, इसलिए तुम्हें नहीं पता नई कंडीशन बनी। अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है कि स्वर का मेल भी तो विसर्ग से हो सकता है, ऐसा किसी के दिमाग में नहीं आया? या व्यंजन का मेल भी तो विसर्ग से हो सकता है? ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? होना तो चाहिए था, लेकिन नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। आपने संधि पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? ये तो पूरक पद होता है, ये उत्तर पद होता है। पूरक पद मतलब पहला शब्द, उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द। तो संधि में कितने शब्द होते हैं? दो। ठीक, ये जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलेंगे, विकार उत्पन्न होगा, तभी क्या उत्पन्न होगी? संधि। अब ये देखो, पूरक पद का अंतिम वर्ण विसर्ग, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा जो पहला पद है उसका पहला पद ही विसर्ग हो जाए, दूसरे पद का पहला। यहां क्या होना चाहिए था? जैसे मान लो लिखा है अतः प्लस एव, अतएव। मान लो अगर ये लिखा हुआ अतः प्लस एव, अतएव। ठीक, अब ये वाला अंत में क्या है? विसर्ग। ये क्या है? स्वर। ठीक, तो विसर्ग के बाद स्वर आ गए। लेकिन कभी भी कोई ऐसा शब्द देखा आपने जिसकी शुरुआत विसर्ग से हो रही हो? मतलब उसके शुरुआत में विसर्ग लिखा हो, कोई शब्द ऐसा देखा हो? नहीं हो सकता ना। तो जब किसी शब्द की शुरुआत विसर्ग से हो नहीं सकती तो ये दो कंडीशन नहीं बन सकती हैं। यहां क्या होना चाहिए? पहला, दूसरा शब्द उसका पहला वर्ण विसर्ग, दूसरा पद उसका पहला वर्ण विसर्ग। लेकिन कभी भी किसी भी शब्द का पहला वर्ण विसर्ग नहीं होता है, इसलिए दो वाली कंडीशन ही नहीं बनी, केवल दो कंडीशन बनेगी विसर्ग संधि में, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कह देते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। यह संधि का कौन सा प्रकार है? तीसरा। दो पढ़ लिए हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। एक दूसरी जानकारी और ये है कि देखो जीडी में 1200 कुछ पोस्ट है केवल उत्तर प्रदेश के लिए। 1700 1200 जो भी है, 2000 भी मान लो। अब 2000 की तुलना आप 60,000 से करो, मतलब 60,000 की तुलना ऐसे करो कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो। ठीक, जब भी भर्ती में बुलाए जाएंगे तो कम से कम 2-3 गुना लोग तो बुलाए जाएंगे। अगर मान लो फाइनल सिलेक्शन किसी बच्चे का नहीं भी होता है, किसी कारण के बस, किसी कारण मान लो फाइनल सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है, लेकिन उम्मीद के साथ कह सकते हैं कोई भी बच्चा आने वाले 2 महीने 3 महीने सही से तैयारी कर लेगा ना, मेरिट में आ जाएगा। तो मेरिट में एक बार आ गया तो भले ही सिलेक्शन ना हो, शादी जरूर हो जाएगी। समझ, उसी बीच में शादी कर लेना। पता है 1,20,000 बच्चे अगर 2 गुना किए जाएंगे तो पैसे तो 3 गुना किए जाएंगे, और 6×18 1,80,000 बच्चे पास किए जाएंगे। केवल कहां से? बाहर के भी बच्चे आएंगे, ऐसा नहीं है जैसे बिहार के बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन जो पकड़ उत्तर प्रदेश वाले बच्चों की होगी इस भर्ती में वो बाहर वालों की नहीं होगी, क्योंकि तुम बिहार पुलिस में कुछ उखाड़ के नहीं आए हो। क्योंकि स्टेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, एक तो आरक्षण का, क्योंकि स्टेट का कोटा होता है प्रत्येक बच्चे के लिए। दूसरे सबसे बड़ी चीज होती है कि तुम्हें पता है ना बदायूं में क्या हो रहा है, बिहार वाले बच्चे को तो नहीं पता है कि बदायूं जिला भी है। और यूपी स्पेशल के कम से कम 10 क्वेश्चन 15 आएंगे, समझ रहे हो? 7-8 तो नॉर्मल समझ ही लो, कभी कभी 10-12 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और वो क्वेश्चन जो अदर राज्य का बच्चा होता है उसे इतनी जानकारी नहीं होती है। उन 7 क्वेश्चन में से अगर 7 आ जाए तो 5 तो हर एक बच्चा सही करके आ जाएगा। और पूछेगा सुरमा नगरी किसे कहते हैं? अब तुम्हें कौन सी बात पढ़ने की जरूरत है कि सुरमा नगरी किसे कहते हैं? समझ गए? इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? अभी आप यहीं के रहने वाले हो, आपको पता है।
ये आपको आगे लेके जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में। तो अगर जो भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेषकर चल रहा है, चलने दो से, क्योंकि आप पिछले वर्षों से देख रहे हो जीडी में बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है, क्योंकि वो केंद्र की भर्ती है और उसमें थोड़ा सा आरक्षण उन लोगों को ज्यादा मिल जाता है जो भौगोलिक क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए होते हैं। ठीक, उन्हें आरक्षण मिल जाता है, उसमें भी बच्चा पीछे हो जाता है, फिर स्टेट वाइज अलग होता है तो फिर उसमें भी बच्चा पीछे हो जाता है। नहीं था, यूपी पुलिस नहीं है तब तक तो ठीक है, जीडी की तैयारी तो करनी है, जीडी की कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आप जितनी मेहनत जीडी के लिए करोगे उसमें तो आप रैंक में आ जाओगे उत्तर प्रदेश की पुलिस में। भाई तो हम कह रहे हैं यूपी जीडी में जितने में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जितनी मेहनत करके, उतनी मेहनत अगर पुलिस की कर लोगे तो तुम रैंक में आ जाओगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक, 1000 रैंक में आ जाओगे आराम से। अरे क्यों, 1000 में तुम वहां जा रहे हो, 1000 में तुम यहां जा रहे हो। अगर सिलेक्शन ले रहे हो तो 400 कुछ वैकेंसी ओबीसी के लिए जीडी में, तो अगर तुम 400 में नंबर ला सकते हो तो यहां तुम 4000 में नहीं ला पाओगे, 40,000 में। ठीक, तो ये बेहतर है। अब तुम्हारे लिए जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो रामबाण है तुम्हारे लिए, एक तो रीजनिंग और एक हिंदी। ये कई बार पहले ही बताया था क्लास में, आप दोबारा से वो बात कहनी आवश्यकता पड़ गई। अब ये नोट्स पता चला कितने महत्वपूर्ण है। अब तक तो कल तक ये लग रहा था कि नहीं क्यों ही बनवाए हैं, मेहनत करनी पड़ रही, भागना पड़ रहा है, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अब देखना ये मार्केट में। हाँ, शाम से मैसेज आना शुरू हुआ है कि नोट्स मिलेंगे कहाँ। अब हम बताएंगे ना अपने हिसाब से कहाँ, अब तक हम बांट रहे थे, अब इससे पैसे कमाएंगे। भाई जब इतनी मेहनत की भाई, कुछ अब जाते जाते कुछ तो लेके जाए। ठीक, और बहुत जल्दी अभी बोल दिया ना, आज के लिए ये भी तो बोल दिया, लास्ट चांस है, अगले बारे रेट आएंगे वो भी हमारे हिसाब से होंगे फिर तो। दूसरा, बहुत जल्दी आपको यूपीजीके के नोट्स मिल जाएंगे, क्लास वाले बच्चों के लिए मात्र 20-25 रुपए में होंगे। ठीक, हाँ तुम कह चुकी हो। ठीक, तो वो नोट्स जो आपको मिलेंगे मात्र 20-25 रुपए में आपको यूपीजी के नोट्स मिल जाएंगे क्लास वाले बच्चों को। बाकी तो दुनिया है भाई, सबका उद्धार नहीं कर सकते, भगवान थोड़ी है, सबके भले तो भगवान भी नहीं है, तो हम तो इंसान है, तो सबके भले कैसे हो सकते विजय सिंह। बस तुम लोगों के भले हो जाए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, किसी का ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लास वाले बच्चों को सिलेक्शन हो जाए। ठीक, बाकी कोई ऐसा बच्चा है जो बेचारा नहीं आ पा रहा है, उसके लिए जो भी हेल्प बन सकती है वो तो हम हमेशा ही करते हैं, जो भी हमारे स्तर से बनेगा उसके लिए भी जो वो हेल्प करेंगे। तो जो भी नोट्स जो भी आएंगे, नोट्स जितने भी आएंगे नोट्स देंगे ही देंगे, क्योंकि अब तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में कराना है। नोट्स देंगे और केवल आपसे वही पैसे लिए जाएंगे जो पोर्टी स्टेट वाला हमसे लेगा, उससे हमारी गाड़ी के लिए पेट्रोल भी जाएगी ना, वहां तक उसका भी 1 रुपया नहीं लेंगे तुमसे। ठीक है, और ये हिंदी में भी यही हुआ था, क्योंकि आप देखो MRP 220 उसने खुद डाल के दिए वहां से। ठीक, तो ये उन लोगों के लिए हो गया कि जीडी में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब बीच में पुलिस आ गया है, तो भाई इससे बेहतर ऑप्शन ना तो है। अगली बार तुम्हारे हाथ में बच्चे होंगे, एक तरफ नोटिफिकेशन होगा पुलिस का, ठीक, घर पे फोन आ रहा होगा, तुम लाइब्रेरी में बैठे हो, पुलिस घर आओ तो सब्जी ले आना। अगली भर्ती जब आएगी तो, और ज्यादातर बच्चे अगली भर्ती तक ओवर एज हो जाएंगे, भले ही तुम्हारी एज 17 साल हुई है, लेकिन जो बच्चे जनरल के हैं वो गारंटी से अगली भर्ती तक ओवर एज हो जाएंगे, क्योंकि फिर 5-6 वर्ष भर्ती आने वाली नहीं है। तो ये करो या मरो वाली स्थिति है तुम्हारे लिए, या तो भाई बच्चों के साथ में डालना, जैसे वो आते थे ना कि बच्चे नहीं पढ़ने दे रहे हैं, हाँ, फिर एक तरफ तुम्हारे लिए सब्जी लाने का टारगेट होगा और एक तरफ सब्जेक्ट खत्म करने का। फिर देख लो अब कठिनाई अपने आप तुम देख सकते हो किधर ज्यादा होगी, अभी ज्यादा है या तो अभी बहाने मान लो कि अरे नींद बहुत आ रही है, ये बहुत हो रहा है, ठीक, या फिर भाई शादी के बाद फिर देखना, अपने हिसाब से देख देना, फिर जैसा भी बने। ठीक, विसर्ग संधि में भी आपको बहुत ज्यादा रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप व्यंजन संधि में नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, संधि की प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, शब्द आपको ऐसे याद हो जाएंगे जैसे होते हैं, बस आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी किताब लूसेंट से कर लो, लूसेंट में जो संधि दी है उतनी बना लो, उससे बाहर कोई संधि नहीं जाएगी, ये भी गारंटी की बात है। क्या इसमें पर्याप्त नहीं है ना, पर्याप्त का मतलब इसमें नियम के अनुसार दी तो गई है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस पेपर लगाते हो नहीं लगाते हो, तो प्रैक्टिस तो करोगे ना कहीं से, ये तो तुम याद कर लोगे 4 शब्द, फिर क्या होगा,
कि इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस के लिए हमेशा जो पढ़ रहे हो उससे अलग से कोई टॉपिक उठाया करो। जिस किताब से तुम पढ़ रहे हो प्रैक्टिस दूसरी किताब से जरूर करो, जिससे उसके कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाए। नोट्स में ठीक है, अगर तुम नोट्स कंप्लीट कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर तो बना ही दोगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर उसके बावजूद भी हमने कुछ संधियां महत्वपूर्ण वाली लिखवा दी थी कल। विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कल कराया थोड़ी तो कोई नियम वगैरह इसमें, कल तो कराया नहीं है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कोई सघोष, यदि विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए या अंतस्थ आ जाए, एक में लिख लो दोनों वैसे तो, या फिर क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में। नियम लिखा नहीं है, पहला ही नियम लिखा है। अच्छा, इसमें ये भी लिखा है कि आ और हा आ जाते हैं तब भी, ठीक। विसर्ग के बाद सघोष आ जाए, अंतस्थ आ जाए या छोटा या हा आ जाए, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे लिखा हुआ मनः प्लस हर, इसमें लिख ही लो। विसर्ग के बाद क्या आया? हा। विसर्ग के बाद हा आया तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? मनोहर। ठीक। जब आप इसे तोड़ोगे तो ऐसे ही तो तोड़ोगे। विसर्ग के बाद हा आया, इसकी जगह क्या लिख देना है? ओ। क्या हो जाएगा ये? मनोहर। जैसे लिखा है मनः विकार, मनाधन विकार, विसर्ग इधर विकार। वी कैसा है? वा कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? मनोविकार। मनाधन अनुकूल। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या आ गया? आ, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? मनोनुकूल। तो पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आ जाए, अंतस्थ आ जाए। एक सघोष वालों को उदाहरण नहीं देखा, सघोष वाले तो मनोरथ में यार आला हुआ अंतस्थ आ जाए, मनाधन रथ। मनाधन रथ। विसर्ग आया, विसर्ग के बाद रा आया, यार अल्लाह अंतस्थ है ना, तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? ओ। मनोरथ। वयाधन वृद्ध। क्या हो जाएगा ये? वयोवृद्ध। अपाधन वन। क्या हो जाएगा इसका? तपोवन। मनाधन भाव। अब ये भा जो है, ये बताओ कैसा? अंतस्थ तो है नहीं, ये कैसा आएगा? सघोष में आएगा, तो क्या हो जाएगा? मनोभाव। कोई बताएगा सघोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। पा, फा, वा, भा कौन से नंबर पे आया? तीसरा, चौथा, पांचवा। पा, फा, वा, भा।
मेंटोस खाओ, मेंटोस। मेंटोस जानते हो क्या होता है? आप पूछ रहे कौन से नंबर पे आ रहा है, तुम कह रहे हो पहले नंबर पे आ रहा है। भा कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे। चौथे पे आया तो कैसा है? सघोष है। यही तो कह रहा है, सघोष वर्ण आएगा तो किसमें बदल जाएगा? विसर्ग। ओ में। किसमें बदल गया? ओ में क्या हो जाएगा? मनोभाव। तो ये तो आपका पहला नियम है। दूसरा नियम कह रहा है यदि विसर्ग के बाद काखा या पाफा आता है तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उससे पहले आ आना चाहिए। देखो नियम क्या कह रहा है। ये कह रहा है रूल नंबर 2 में, यदि विसर्ग से पहले आया है आ, फिर आया है विसर्ग, उसके बाद आया है का, खा, पा, फा, तो ये जो विसर्ग है वो किसमें बदलेगा? कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। प्रातः धन काल, तो क्या हो जाएगा इसका? प्रातः काल। अंतःधन करण, क्या हो जाएगा इसका? अंतःकरण। वयाधन किरम, अधाधन फलित, क्या हो जाएगा? कौन सा बचा है? पा वाला हो गया? पा वाला नहीं हुआ ना? अंतःधनपुर, क्या हो जाएगा? अंतःपुर। ये दूसरा नियम हो जाएगा, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ है, उसके बाद इन चार में से कोई सा भी आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद काखा, यही चाह रहा है, विसर्ग से पहले छोटा ही हुआ है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में। देखो इसी में ये कह रहा है कि यहाँ पे बस ये ना होना चाहिए, इसकी जगह क्या हो? छोटा ई या छोटा ऊ। इसकी जगह छोटा ई और छोटा ऊ हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है? षटकोण वाले आदि शाम। निहिधन फल, अब देखो यहाँ क्या आया है? विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या आया है? छोटी या बड़ी? ये कह रहा है विसर्ग से पहले इन दोनों में से कोई सा आ जाए, ये आ गया, और विसर्ग के बाद इनमें से कोई सा ये आ गया, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये आपको ऐसे रखना है, आधा आ जाएगा इसकी जगह, क्या हो जाएगा? निष्फल। हाँ, निस्तेज इसमें नहीं है। अभिधन कार,
विसर्ग के बाद क्या आ गया? का। पहले क्या आ गया? छोटा ई। तो क्या हो जाएगा? आविष्कार। अब हमें नहीं लग रहा इसके लिए आपको नियम याद करने की जरूरत है। अभिधनकार या निधन फल। अब आपको नहीं पता है कौन सा किसमें बदलता है, नियम तो कभी पूछता ही नहीं है। आज तक तो ये पेपर उठा के दिखाते जिसमें पूछा हो कि इसके बाद में विसर्ग आए तो ये किसमें बदल जाएगा, ऐसे कभी नहीं पूछता है। या तो संधि पूछेगा कौन सी है, या संधि का विच्छेद पूछेगा। ठीक। पुराधन नहीं, पुरु होगा, पुरुधन कार। विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है तो ये किसमें बदल जाएगा? सा में। पुरस्कार। हाँ, क्या हुआ? इसी तरह हो जाएगा दुष्कर, दूधन कर। वो सही कर लो, कार लिख दिया है लेखक ने। लेखक कहीं मस्त है लिखते समय। दूधन कर। ठीक। विसर्ग से पहले छोटा हुआ तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? पता है पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, घी या बादाम? कह रहे हैं एकाग्रता। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता नहीं है तो आप कितने भी बादाम खाओ कुछ नहीं होगा। जैसे कभी कभी क्लास में होता है ना, मन कहीं हमारा भटका तो कुछ बोलना हो तो कुछ बोलने तो पता ही नहीं चलता है। मन बहुत जरूरी है स्थिर रखना। और आपको पता होगा शारीरिक थकान से ज्यादा होती है, थकान से ज्यादा मानसिक थकान। जब मानसिक थकान हो जाती है ना तो शरीर तो अपने आप ही काम करना बंद कर देता है। फिर तो ये लगता है बस हो गया, छोड़ो। देखो बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, हमें लग रहा है इनसे महत्वपूर्ण ही लिखवाए हैं बहुत। इसमें निष्क्रिय बहुत अच्छा शब्द है। देखो निधन क्रिय, निष्क्रिय होता है। विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? शा। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है। नहीं, संधि तो दोनों बनेगी ना, क्योंकि बाद में स्वर आएगा। इसकी मात्रा थोड़ी, अरे वो तो सही, वो तो नियम है, जो भी आधा शब्द होगा सबके साथ में मात्रा मिला के लिखी जाती है। अगला नियम क्या कहता है? चौथा, यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए? ता था या सा आ जाए तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? सा में। ये कह रहा है रूल नंबर 4 में, यदि विसर्ग से बाद क्या आ जाए? ता, था, सा, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा? सा में। ठीक। नमः प्लस्ते क्या हो जाएगा? इसके लिए नियम याद करने की आवश्यकता है। निधन तेज, निस्तेज। निधन तार, निस्तार। दूधन साहस, क्या हो जाएगा? साहस, दुस्साहस। और बताओ। दुष्कर, दूधन कर,
हाँ, ये हो जाएगा दुस्तर। दु प्लस संधि दुस्संधि। प्राय प्लस चित। ईशा कैसे आ जाएगा? दुस्तार। बी धन तार, हाँ विस्तार हो जाएगा। बी धन तार क्या हो जाएगा? विस्तार। प्र प्लस थान, प्रस्थान नहीं। निसंदेह। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, जैसे ये लिखा है निसंदेह। निसंदेह आपने ऐसे लिखा देखा होगा, एक साथ में ऐसे लिखा देखा होगा ज्यादातर आपने निसंदेह। लेकिन जब भी आप विसर्ग हटाओगे बीच में से, ऐसे आपने कभी नहीं देखा लिखा। देखा है कभी क्या? ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन ये देखो ये दो शब्द हैं, ये एक शब्द, इस शब्द में संधि है ही नहीं। इसमें संधि कहाँ है? अरे इसमें दोनों शब्द अलग है, नहीं है? नी अलग है, संदेह अलग है। ठीक, ऐसे आपने लिखा हुआ प्रातः काल। अब ये दोनों अलग शब्द है, प्रातः काल अलग लिखा जाएगा ऐसे। कभी भी ऐसे देखा? ऐसे हो ही नहीं सकता। इसी तरह ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे कहीं लिखा हो तो बताना, और लिखा होगा तो फिर गलत होगा। ये भी शुद्ध मानी जाएगी, लेकिन लिखी तो हो इस तरह से, तो लिखी कैसे मिलेगी? संधि नहीं करते हैं, कुछ शब्द संधि के साथ नहीं लिखे जाते। दुस्साहस का सेम इसी तरह कंडीशन दुस्साहस में। देखो जब भी तुम्हें पूछेगा, ये वाला ऑप्शन कभी नहीं देगा। ये ऑप्शन देगा, इसके साथ में फिर शाह चेंज कर देगा, शाह चेंज कर देगा, ऐसे करके देगा। अगला नियम नंबर 5 क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में। विसर्ग के बाद क्या आ जाए? चा या छा, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में। दु धन चरित्र क्या बन जाएगा इसका? दुश्चरित्र। निधन चय क्या हो जाएगा? निश्चय। निधन छल क्या हो जाएगा? निश्चल। निधन चल क्या हो जाएगी? दोनों शब्द अलग अलग हैं, निश्चल। निश्चल का मतलब चलने के संदर्भ में, छल का मतलब छलने के संबंध में। जो छलेगा नहीं निश्चल। निश्चल मतलब जो छलावा नहीं करता है, निश्चल जो मतलब चलता नहीं। प्रायश्चित देखो, प्रायधन चित क्या हो जाएगा? प्रायश्चित। हरिधन चंद्र क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नहीं, हरि थोड़ी होता है, हरि होता है। हरि तो मतलब फिर हरि के मतलब घासवास के संदर्भ में हो जाएगा। हरि मतलब भगवान के संदर्भ, हरि कहते हैं। आपको ये शब्द बहुत आता होगा एग्जाम में, हर और हरि का शब्द होता नहीं। ऐसे पूछेगा हर और हर, इन दोनों का अर्थ क्या क्या है? इसका मतलब क्या आएगा?
नहीं, हर और हर के संदर्भ में पूछेगा। इसका नाम इसका पहले आएगा, ये और इसका ये भी हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। इसका मतलब है शिव, इसका मतलब विष्णु। हर मतलब कहते हैं शंकर जी को, हरि मतलब कहते हैं विष्णु जी को। ये भी एक बार देखा था हमने, क्वेश्चन इस तरह का था, हर मतलब शिव। वो तो अर्थ पे डिपेंड कर देगा, अनेकार्थी शब्द होते हैं ये। अगला क्या कहता है नियम, विसर्ग के बाद टाया ठा आता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, षटकोण वाले शा में। टाया ठा आता है विसर्ग के बाद तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, नी धन थुर। क्या हो जाएगा इसका, निष्ठुर। हाँ, धनु प्लस टंकार क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। प्र प्लस, ये इसमें नहीं है, प्लस प्लस प्र प्लस टा। हाँ ठीक है, प्र प्लस प्लस नहीं, ये नहीं आएगा इसमें। हाँ, दू प्लस टा क्या हो जाएगा, दुष्ट। क्या, निधन फल नहीं, इसका नियम थोड़ी है निष्फल। ये पीछे फाफा वाले में था निष्फल, पाए फा आता है तो निष्कर्ष। निष्कर्ष ये भी कवाली में आएगा। विसर्ग से पहले छोटा ई या छोटा ऊ आता है तो विसर्ग शा में बदल जाएगा षटकोण वाले में। अगला नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले यू आए और विसर्ग के बाद में रा आए तो विसर्ग हट जाता है तथा यू की जगह। देखो ये जो नियम है अगला वाला, ये कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटा ई या छोटा ऊ, और विसर्ग के बाद में आ जाए रा, तो ये दोनों की जगह क्या आ जाएगा, छोटा ई की जगह तो बड़ा ई और छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ। निधन रोग, और विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, विसर्ग हट जाता है। निधन रोग, तो इसका क्या बन जाएगा, निरोग। यही शब्द शुद्ध होता है ये वाला। निधन रज, क्या बन जाएगा इसका, नीरज। नीरस हो जाएगा, निधन रज क्या हो जाएगा, नीरस। ऊ वाला को उदाहरण नहीं दिया इसमें, हाँ दिया, देखो दूराज, दूधन राज, विसर्ग हटेगा, द्वा पे बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, दूराज। दूधन रम्य, ये क्या हो जाएगा, दूरम्य। चक्षुधन रोग, क्या हो जाएगा, चक्षु रोग।
अगला कह रहा है नहीं, विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण या स्वर आता है तो विसर्ग से पहले क्या आ जाएगा? नहीं, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा के अलावा अन्य स्वर हो तो विसर्ग रा में बदल जाएगा। ये कह रहा है छोटा आ और बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और इसके बाद में क्या हो? इसके बाद हो विसर्ग, और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो या सघोष वर्ण हो तो ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा? रा में। विसर्ग किसमें बदल जाएगा? रा में। उदाहरण देखो इसके, जैसे लिखा हुआ आशीर्वाद। अब विसर्ग की जगह विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? ये दो नहीं आए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए। विसर्ग से पहले क्या आया है? बड़ी ई। विसर्ग से पहले क्या आया? और विसर्ग के बाद में कोई भी सघोष आए, ये हुआ कैसा है? सघोष। या कोई स्वर है या रा ला हुआ, ये सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन तो अंतस्थ सघोष होते हैं ना। ये आप देखना उसमें लिखवाया होगा वर्ड वाला। ठीक है, कि क्या लिखा? सघोष। या रा ला हुआ जो होते हैं वो सघोष होते हैं। या रा ला हुआ की बात हो रही केवल। हाँ, या नहीं, देखो वो तो स्पर्श व्यंजन की बात जो हो रही। देखो वर्ड वाला पीछे जाओ। देखो जो 3 4 5 की तुम बात कर रहे हो, केवल कहां तक की है? माँ तक की बात हो रही है। अरे भाई रुक जाओ, पूरी बात सुन लो। अरे जो वर्गीय व्यंजन है उसमें ये शामिल है। आ रहा लोगा कहाँ शामिल है? 25 में कहाँ शामिल है? ये 25 में शामिल नहीं है ना। ऊपर स्पर्श व्यंजन लिखा है, स्पर्श के बाद देखो अंतस्थ व्यंजन लिखा है। आ रहा हुआ। ठीक, अब ये जो वर्गीकरण आपका गोशब्द के आधार पर, ये केवल किसका दिया गया है? इसमें स्पर्श का दिया गया है। जो स्पर्श व्यंजन है उनका। अब सघोष व्यंजन जहां लिखा, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंपन या गूंज कम होती है वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। लेकिन इसमें ये लिखवाया नहीं है, या लिखवाया बाद में। जैसे नीचे लिखा है अल्पप्राण में यारा ला हुआ अल्पप्राण होते हैं, ऐसे लिखा नहीं है। यहाँ लिखा होना चाहिए था कि यारा ला हुआ कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अब समझ में आया नहीं? जैसे यहाँ यारा ला हुआ अलग से लिखवाए हैं, ऐसे यहाँ लिखा होना चाहिए सघोष व्यंजन में यारा ला हुआ सघोष व्यंजन होते हैं। लिख लो। हाँ, अल्पप्राण तथा सघोष। या फिर आगे कहीं लिखा होगा संघर्षहीन व्यंजन के बारे में कहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, छूट कैसे सकता है? क्या हुआ? क्या लिखा है? हाँ देखो, संघर्षहीन व्यंजन लिखा है। यारा ला हुआ। हाँ, अलग से लिखा हुआ है संघर्षहीन। कोई बात नहीं, तुम वहीं लिख लो जहां बताया था वहीं। अरे तुम ये लिख लो, यारा ला हुआ जो होते हैं सघोष होते हैं। आसी धन बाद क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद हुआ आया है तो विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा?
आशीर्वाद। दूधन जन क्या हो जाएगा? दुर्जन। दूधन गम इसका क्या हो जाएगा? दुर्गम। इसी तरह हो जाएगा निधन जल। निर्जल। खर्जन क्या शब्द होता है? खर्जन शब्द क्या है? लॉर्ड कर्जन पढ़ लिया होगा। तो कर्जन कोई शब्द है हिंदी का, वो नाम है? ऐसे जो शब्द ही नहीं है हिंदी का तो उसमें कैसे संधि करोगे? आप टार्जन करोगे तुम, टार्जन। टार्जन इंग्लिश का शब्द है। ये लिखा है दूधन नीति, ये सही कर लो। ये दुनीति लिखा हुआ है केवल। दूधन नीति क्या हो जाएगा? दुर्नीति। अगला अंतिम नियम क्या कहते हैं? यदि विसर्ग से पहले छोटा आया आ या विसर्ग के बाद आ आए तो विसर्ग की जगह ओ तथा दीर्घ चिन्ह आ जाता है। ये कुछ नहीं है, ये नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, देख लो फिर भी। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले भी आ और विसर्ग के बाद भी आ। यदि आ दिया गया है और विसर्ग है और विसर्ग के बाद भी क्या दिया गया है, तो कह रहा है जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ओ में नहीं होगा। हाँ विसर्ग में ओ के बाद दीर्घ चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विसर्ग हटेगा, ओ आ जाएगा, फिर दीर्घ चिन्ह। ये जो होता है ये कहलाता है दीर्घ चिन्ह। प्रथम अध्याय इसका क्या बन जाएगा? अब ये कह रहा है यहाँ पे विसर्ग के बाद ऐसे लगाओ प्रथमा अध्याय। ये वैसे तो संस्कृत का नियम है, प्रथमो अध्याय हो जाएगा। प्रथमो अध्याय। हाँ इसी तरह क्या हो जाएगा? मनाविलासा, यशाविलासी, को अपी। कोपी के संधि विच्छेद नहीं होगा। का धन अपी होगा। का धन अपी, तो विसर्ग की जगह हो जाए, ये हटेगा तो क्या हो जाएगा? अपी, कोपी। ठीक है, आपकी विसर्ग संधि होगी। संधि आपकी कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है? ये दूसरी किसी किताब से, कोई भी किताब आपके पास हो उसके किताब से प्रैक्टिस करना संधि की। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने वो कल लेके आना। पता है बहुत कम लोग ऐसा करेंगे, फिर भी बोलने का हमारा काम है, करके आना। और जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने वो लेके आना कि कौन सा ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नियम के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, कोशिश करना जो सब इसमें दिए गए इन्हीं के प्रैक्टिस कर लेना सही से। ठीक, उसके अलावा तुम प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैथ की तरह है संधि भी, समझ लो।